नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, बिहार राज्य के 45,000 मौजों यानी कि गांव के अंदर भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया है। कहने का मतलब सरकार के हिसाब से आपके ज़मीन का जो अपडेटेड रिकॉर्ड है उसको आपसे डॉक्यूमेंट ले करके वो अपडेट करेंगे। और इसको अपडेट करने के लिए आपको बता दें कि एक बार आज़ादी से पहले सर्वे हुआ था जिसको कि CS सर्वे कहा गया है, और दूसरा रिविजनल सर्वे जो कि 1960 ईस्वी में हुआ है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि दोनों में से कौन सा मान्य है। कहने का मतलब किसके आधार पे अभी जो सर्वे किया जा रहा है वो किया जाना है। और इसी को लेकर के हमारे पास एक RTI का जवाब सरकार की तरफ से मिला है जो कि अनिरुद्ध भाई ने लगाया है। इसमें 4 सवाल इन्होंने पूछा था। काफ़ी चौंकाने वाला जवाब है जिसको जान करके आपके होश ख़राब हो जाएंगे। और होश ख़राब इसलिए हो जाएंगे कि सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहा है, उन्होंने जो जवाब दिया है उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है या ये साबित होता है कि कितना बड़ा गोल मटोल पहले किया गया है। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि बिना कोई नोटिफिकेशन के, यहाँ तक कि सरकार ने कह दिया हमारे पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई गजट ही नहीं है, और तो और दाखिल खारिज कर दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि अगर बिना नोटिफिकेशन के दाखिल खारिज कर दिया गया तो क्या उन अधिकारियों को बिहार सरकार जेल में डालेगी कि नहीं डालेगी। लेकिन उससे पहले हम अनिरुद्ध भाई से जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ये RTI क्यों लगाया और क्या ज़रूरत पड़ी थी और क्या क्या सवाल पूछा था। शॉर्टकट में बताइए। शॉर्टकट में यही कहना चाहते हैं, जो हम समस्तीपुर ज़िला से हैं, पटोरी प्रखंड से, तो इधर हमारे क्षेत्र में दबंग लोग हैं जो रिविजनल सर्वे के आधार पर बहुत सारे लोग को ज़मीन पकड़ रखे हैं। तो उसी के जानकारी के लिए हमने RTI लगाया, तो जिसमें आपको चौंकाने वाला जवाब आपको मिला है। जो समस्तीपुर ज़िला में 2 सर्वे किया गया। एक RTI का जवाब आया है जो 2 सर्वे, एक है कंडेंसल, एगो रिविजनल सर्वे। और उसके बाद फिर आप दूसरा जवाब आया है जिसमें आप खुद ही देखिए जो 3 सर्वे बताया गया है। तो इसमें इनका मुख्य रूप से ये जानना था, चूँकि इनका ज़मीन किसी ने रिविजनल सर्वे में अपने नाम कर लिया था, तो ये दरभंगा पता करने के लिए गए थे और इनको ये बताया गया कि कोई बात नहीं है, फिर से सर्वे होगा, और फिर से जो सर्वे होगा उसमें पहला जो सर्वे यानी कि CS सर्वे वही मान्य होगा और उसी के आधार पे होगा। ऐसा इनको मौखिक रूप से बताया गया था। और सवाल यह है कि मौखिक रूप का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इन्होंने इसको रिटन में लेने के लिए एक तरह से RTI लगाया था। और RTI में चौंकाने वाला जवाब यही आया है कि समस्तीपुर में एक बार बता रहा है कि 2 सर्वे हुआ और दूसरी बार बता रहे हैं कि 3 सर्वे। और जानकर हैरानी होगी कि एक ही अधिकारी ने दोनों जवाब दिया है। और तो और इन्होंने दोनों या तीनों जितनी बार भी सर्वे हुआ हो उसका नोटिफिकेशन मांगा था। तो इन्होंने पहले वाले के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे वाले यानी कि रिविजनल सर्वे के बारे में कहा। इसकी मान्यता से संबंधित गजट / नोटिफिकेशन का कॉपी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मतलब क्या कि इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई गजट नहीं है, ऐसा बताया। और इसके बाद जानकर काफ़ी चौंक जाएंगे कि जो अंतिम सवाल था कि अभी वर्तमान में नियमानुसार किन किन सर्वे के आधार पे दाखिल खारिज किया जाना है, तो इन्होंने जो जवाब दिया है कि वर्तमान समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज निम्न आधार पर की जा रही है। मतलब पहले से हो रही है एक तरह से समझिए, जिसमें कि CS के आधार पे अलग अलग ब्लॉक का नाम दिया है। उसके बाद रिविजनल सर्वे विद्यापति, खानपुर, वारिसनगर, हसनपुर, बिथान, सिंघिया, मोहनपुर, शिवाजी नगर यहाँ पर किया जा रहा है। और तीसरे में बताया है कि दोनों सर्वे यानी कि CS और RS दोनों के आधार पर दलसिंहसराय और रोसड़ा में दाखिल खारिज किया जा रहा है। अब ये सोचिए, सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है, इनके पास रिविजनल सर्वे का गजट नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी मान्यता संबंधित कागजात नहीं है, इन्होंने नहीं दिया। अब जब नहीं है तब कैसे दाखिल खारिज उसके आधार पे किया जा सकता है। अब जैसा कि अनिरुद्ध भाई ने बताया कि रिविजनल सर्वे में भूमाफिया के द्वारा पैसा दे करके अपने नाम पे करा लिया गया। तो सवाल ये है कि उसका जब मान्यता नहीं है तो दाखिल खारिज करके अगर चढ़ा दिया गया होगा, और तो और अगर उसी सर्वे के आधार पे अभी का जो सर्वे होगा तो कितना गोल मटोल होगा आप सोच नहीं सकते हैं। अभी मोहनपुर में 2 दिन पहले कुछ साथी वहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे, अनशन किए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे अभी जो सर्वे किया जाना है वो रिविजनल के आधार पे वो कर रहे हैं। तो रिविजनल के आधार पे कर रहे हैं, और जबकि सरकार के द्वारा ये देखिए सूचना आयोग के अंदर क्या कहा गया है, उसको जान करके और चौंक जाएंगे
इन्होंने कहा है कि इसकी मान्यता से संबंधित गजट नोटिफिकेशन का कॉपी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद सूचना आयोग ने उपस्थित प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी से पूछा कि गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो वो कहाँ उपलब्ध होगी, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में गजट नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है। अब ये सोचिए, जिस सर्वे का गजट नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, उस सर्वे के आधार पर दाखिल खारिज किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिना गजट के जहां पर भी दाखिल खारिज किया गया, क्या उस अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और तो और अगर उसी आरएस सर्वे के आधार पे अभी वाला सर्वे होगा तो कैसे होगा, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था और अब दाखिल खारिज किए जा रहे थे। तो ऐसे में आने वाले दिन में मामला काफ़ी फंसने वाला है और बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे काफ़ी विवाद बढ़ जाएगा। क्या ये बात सही कह रहा हूँ? विवाद यहाँ अब घर घर में, भाई भाई में लड़ाई होने की स्थिति हो जाएगी। और कल को ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, रिविजनल के आधार पे रसीद कटवा लिया होगा दाखिल खारिज करा करके। भू माफिया लोग हाँ। रिविजनल सर्वे के आधार पर बहुत सारे को जो कमज़ोर तत्व वर्ग के लोग हैं उनका ज़मीन अपने नाम पर करा लिया। और बताइए, और उसका दाखिल खारिज भी हो रहा है, उसका दाखिल खारिज भी हो रहा है, नोटिफिकेशन भी नहीं है उसका मान्यता कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बताइए और देखिए नहीं, और देखिए ना, जवाब दे रहे हैं कि फलाना फलाना जगह पे आरएस के आधार पे दाखिल खारिज किया जा रहा है। तो इसमें सोचने की बात है कि लाखों करोड़ रुपया सरकार के द्वारा जनता के टैक्स के पैसे से खर्च करने के बाद ये जो सर्वे है पूर्ण हो पाएगा। अगर पूर्ण भी होगा तो किस तरह से होगा, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में ही खोट है। उनके पास गजट नोटिफिकेशन नहीं है और पहले से ही वो क्या कर रहे हैं, उसी सर्वे यानी कि रिविजनल सर्वे के आधार पे दाखिल खारिज करा रहे हैं। और तो और ये वाला भी सर्वे कहीं कहीं उसी के आधार पे करा रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी आरएस यानी कि रिविजनल सर्वे के आधार पे ही इस बार का सर्वे कराया जा रहा है? एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका कॉपी पढ़ना चाहते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट है इसके बारे में लेना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पेपर आपको दे दूं ताकि खुद से आप पढ़ सके। और इसमें कोशिश करेंगे कि सूचना आयोग के अंदर अभी भी सुनवाई चल रही है, फाइनल डिसीजन क्या आता है उसको भी बताने की। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और सरकार का जो ये पोल है वो खुल सके। धन्यवाद।